हेलो स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 13। ये कुछ इसका रिलेशन पार्ट 12 से ही होगा। इसके बाद हम आपको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन टर्म्स। अभी तक आप लोग एपी के एन टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला सीखे थे। एपी का nth टर्म क्या होगा, जनरल टर्म क्या होगा, आप लोग ये सीख रहे थे। इसके बाद हम आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी आपको सिखाएंगे। एपी के n टर्म्स का सम कैसे किया जाता है, हमें आपको ये सिखाना है चैप्टर में। अभी तक आप लोग क्या कहते थे, फिफ्थ टर्म फाइंड करो, सेकंड टर्म फाइंड करो, 10th टर्म फाइंड करो। अभी तक आपने एपी में सीखा कि एपी का जनरल टर्म फाइंड करो। अभी तक आप ये सीखे हो। अब हम आपको बताएंगे, यदि एपी दी है उसके 5 टर्म्स का सम फाइंड करो। एपी दी होगी उसके 10 टर्म्स का सम फाइंड करो, ये बताएंगे। लेकिन इसके पहले ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने घर से करके लाना है। अभी पार्ट 12 पे आधारित क्वेश्चन है। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, फाइंड द एंगल। आपको ये अपने घर से करके लाना है। आपने इसके पहले वाले पार्ट में क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, उसमें आपको सेम एज ऐसे करना है। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके जो एंगल हैं वो क्या बना रहे हैं, एपी बनाते हैं। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। तो हम मान लेंगे लेट द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स which are in AP be a minus d, a plus d। क्या मान लेंगे, let the angles of a triangles which are in AP be a minus d, a plus d। त्रिभुज के 3 कोण जो कि AP में हैं, त्रिभुज के जो ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं वो AP में हैं। लेट a माइनस डी, a प्लस डी है। एंगल a कितना है, a माइनस डी। एंगल c कितना है, a, और एंगल b कितना है। ठीक है, इसको ऐसा करिए, आप यहाँ पर इसको b लिख लीजिए और ये c लिख लीजिए। a b c क्रम रहेगा। एंगल c है a प्लस डी, आपको पता है। उसने दिया है एक कंडीशन, द ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा, a प्लस डी, और जो लीस्ट एंगल क्या होगा, a माइनस बी। तो पहली कंडीशन तो आप लगा देंगे कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो लीस्ट एंगल का ट्वाइस है। ग्रेटेस्ट एंगल लीस्ट एंगल का ट्वाइस है। कर ले गया, इससे आपको ए और डी में एक रिलेशन मिल जाएगा। कर लेना। फिर आप लेना, वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। आपको पता है ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ये आपको पता है ना। तो आप करना a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इक्वल टू 180। d से d कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू 180 डिग्री, a इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। आपको a की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। a और d की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो एंगल a आ जाएगा। a यहाँ बताएंगे एंगल b तो आ गया 60 डिग्री। a प्लस d यहाँ लगा देंगे तो एंगल c आ जाएगा। आप ये क्वेश्चन घर से करके लाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपने उतार लिया होगा, और ये क्वेश्चन इसके बाद हमने आपको बताया था कि हम आपको पढ़ाएंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के n टर्म्स का सम, एपी के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है
एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें यदि एपी दी है और उसके कुछ टर्म्स का हमें सम फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले से करेंगे। एस एन इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे n टर्म, ए एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़ते थे। हमको हमारे लिए ए और डी दे दिया जाता था और बोलते थे 10th टर्म फाइंड करो। ए और डी देने के बाद बोलते थे 16th टर्म फाइंड करो। अभी आप nth टर्म फाइंड करना सीख रहे थे एपी के, अब हम सीख रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स। अब जैसे हमसे कोई पूछेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, बताइए ये एपी है कि नहीं? पहले तो आप ये बताइए एपी है कि नहीं? ये एपी है ना। और एपी के कितने टर्म्स हैं? ये 4, इनका सम फाइंड करो। बताओ क्या आएगा? 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 9 10 आएगा। हम तो फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले के यूज करके हम एपी के 4 टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। बताइए फर्स्ट टर्म ए क्या है? ए इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस डी कितना है? 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4 1 2 3 4 n इक्वल टू 4 है। हमें सम फाइंड करना है। यदि हमें एपी इस एपी के 4 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने S4 इक्वल टू 4 टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं ना, 4 बाई 2 2a, a की वैल्यू है 1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1, ठीक है। 4 बाई 2 2 और 2 प्लस 3 आएगा, ये आएगा 5 प्लस 2 10 होगा, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा। आपने देखा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का सम हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब बात मन में आती कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया? फॉर्मूला तो सही है, देखिए आपने, यदि एपी हो हमें इसका सम फाइंड करना था। हमें पता है 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 9 प्लस 1 10, हमें पता है इसका सम, इनका सम 10 आएगा। और हमें बताया गया इस फॉर्मूले से भी निकल सकता, हमने फॉर्मूले का भी यूज कर लिया। ये फॉर्मूला भी सही है। मन में आता है ये फॉर्मूला आया कैसे, बना कैसे है फॉर्मूला? तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये फॉर्मूला उत्पन्न कहां से हुआ, इसके ये फॉर्मूला बना कैसे है, कैसे इसको आपने सोचा कि ये फॉर्मूला बनना चाहिए, कहां से आया, समझ में आया ना? तो हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे हमसे कहा जाए 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11, इनका सम फाइंड करना है। 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11, इनका सम फाइंड करना है। हमने देखा 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 एपी है। एपी के 4 टर्म्स का सम फाइंड करना है। हमने देखा इस फॉर्मूले में रख देंगे n इक्वल टू 4 a इक्वल टू 2 d इक्वल टू 3 रख देंगे, इनका सम आ जाएगा, हमें ये पता है। लेकिन हम इसके ओरिजिन में जाना चाहते हैं कि इसकी ओरिजिन क्या है, ये कहां से आया फॉर्मूला, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इस फॉर्मूले को प्रूफ करने का कॉन्सेप्ट क्या था। तो हमने कहा, हमने मान लिया कि इसको हमने मान लिया कि इनके ये 4 टर्म्स हैं, इनका सम हमें नहीं आता। हमें नहीं आता कि 2 प्लस 5 7 7 प्लस 8 15 15 प्लस 11 26, इनका सब कितना आता 26। कैसे करते थे? अगर हमसे पूछा जाए इनका सम निकालिए तो हम क्या करते? 11 प्लस 8 19 19 प्लस 4 5 24 24 प्लस 2 26, ऐसे फाइंड कर लेते। लेकिन हमें ये सम करना नहीं आता है। अब क्या करेंगे? हमें नहीं आता सम करना, हमने मान लिया इनका सम S4 है। क्या मान लिया? S4 है। अच्छा ये बताइए, अगर आप 1 प्लस 2 प्लस 3 लिख दें और 3 प्लस 2 प्लस 1 लिख दें तो क्या सम चेंज होगा? क्या जो 1 प्लस 2 प्लस 3 है वही 3 प्लस 2 प्लस 1 है कि नहीं? हमने इनका सम क्या माना?
S4 माना। यदि हम इनको उलट दें 11 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 तब भी इनका सम S4 ही रहेगा कि नहीं? इनका सम कितना है S4। हमने इनको रिवर्स कर दिया, हमने इनके जो डिजिट हैं उनको रिवर्स कर दिए, तब भी इनका सम S4 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम 1 प्लस 2 ऐड कर देंगे। देखो S4 में S4 जोड़ा तो कितना आया 2S4 और 2 प्लस 11 13, 5 प्लस 8 13, 8 प्लस 5 13, 11 प्लस 2 13। 2S4 इक्वल टू 3। जैसे हमें आप देखिए हमें 2 प्लस 2 प्लस 2 3 बार करना है। मान लो 2 प्लस 2 प्लस 2 तो हम इसको 2 इंटू 3 लिख सकते। मान लो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, हमें 5 बार सम करना है 4 का, तो हम इसे 4 इंटू 5 लिख देंगे। लिख सकते कि नहीं? 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 5 बार है, तो हम इसे 4 इंटू 5 लिख देंगे। क्या बुराई है इसमें? या फिर ऐसे कर लो 4 प्लस 4 प्लस 4 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 5 बार है ना, तो उसे 4 इंटू 5 तो 20 तो आएगा उसका सम, आएगा ना? बताइए 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 तो 13 इंटू 4 आएगा कि नहीं आएगा? 2 से 4 2 बार कट हो जाएगा, 2 से 4। इस प्रकार S4 इक्वल टू 13 इंटू 2 26 आ सकता। लेकिन ध्यान रखिए ये एपी के लिए ही होता है, यही कॉन्सेप्ट है। आपने हमसे कहा 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 इनका सम निकालिए, हमने देखा ये तो एपी है। अगर हमने फिर सोचा माना लेट इनका सम S4 है, हमने क्या मान लिया इनका सम कितना है S4, ठीक। अगर हम इसके टर्म है इनको रिवर्स कर दें तो इनका सम तो S4 ही रहेगा। तो हमने इक्वेशन 2 बना ली, इसके टर्म को रिवर्स करके एक और इक्वेशन बना ली। अब हमने इसका सम कर दिया, S4 प्लस S4 क्या हो जाएगा 2S4, 2 प्लस 11 13, 5 प्लस 8 13, 8 प्लस 5 13, 11 प्लस 2 13, 2S4 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 4 टाइम्स है कि नहीं? तो 13 का 4 टाइम्स हो जाएगा। 2 से 4 2 13 इंटू 2। इस प्रकार आप देखिए इन 4 टर्म्स का सम 26। ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब हम आपको इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। आपने देखा ना कैसे प्रूफ किया हमने से, इसका सम कैसे निकाला, बस ऐसे ही तो ये प्रूफ होता है ना। अब देखिए हम इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। अब देखिए एपी के लिए है ये, एपी के लिए हम इसको प्रूफ करेंगे। ध्यान रखना, आपको पता है ना, हमने मान लिया हम जानते हैं एपी का फर्स्ट टर्म ए होता, एपी का सेकंड टर्म ए प्लस बी होता, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होता, और आगे चले जाइए प्लस लास्ट टर्म होता है एल। पता है ना एपी का फर्स्ट टर्म कितना है ए, सेकंड ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस 2d, और जो nth टर्म है इसे हम लास्ट टर्म भी बोल रहे हैं ए प्लस nth लास्ट टर्म को हमने मान लिया कि लास्ट टर्म एल है। लेट द सम ऑफ दिस एपी बी एस एल। हमने मान लिया इसका सम एस है। आपको हमने पता है ना, हमने आपको नंबर्स का सम करके एपी के आपको पहले एग्जाम में दे चुके हैं हम कि हमने कैसे सम किया था, अभी आपने देखा ना। तो सेम हम क्या करेंगे, इसके जो डिजिट है इसको रिवर्स कर देंगे। अच्छा ये बताइए ये एल है डॉट डॉट, इसको थोड़ा दूर लिख दीजिए ऐसा। आप बताइए ये फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड कैसे आया पता? आपने फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी सम कर दिया, सेकंड आ गया। सेकंड से थर्ड कैसे आया? आपने सेकंड में कॉमन डिफरेंस डी का सम कर दिया। अच्छा ये बताइए आप थर्ड से सेकंड कैसे आएगा पता है? यदि आपको थर्ड से सेकंड फाइंड करना है तो थर्ड में से डी माइनस करोगे, फोर्थ में से फोर्थ से ये फोर्थ ए प्लस 3d। बताइए फोर्थ से थर्ड टर्म फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, फोर्थ में से कॉमन डिफरेंस डी माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपके लिए ये लास्ट टर्म दिया है
इसके पहले वाला टर्म क्या होगा? इसके पहले वाला टर्म होगा l माइनस डी, होगा कि नहीं होगा? और इसके पहले क्या होगा? d माइनस करते जाइए। यदि फर्स्ट टर्म में d प्लस कर दे तो सेकंड आएगा, सेकंड टर्म में d प्लस कर दे तो थर्ड आएगा, थर्ड में d सम प्लस कर दे तो फोर्थ आएगा। बट आपको यदि फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म फाइंड करना है तो आपको कॉमन डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा। थर्ड से सेकंड फाइंड करना है तो थर्ड में से कॉमन डिफरेंस d माइनस कर दो तो सेकंड आ जाता है। इसी प्रकार लास्ट टर्म से इसके जस्ट पहले वाला टर्म फाइंड करना है तो लास्ट टर्म में से d माइनस कर दो। अब बताइए इसके पहले वाला टर्म क्या होगा? इसमें से d माइनस कर देंगे l माइनस 2d, ठीक है ना, प्लस सो ऑन। ये समझ में आया? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये लास्ट, ये सेकंड लास्ट, ये थर्ड लास्ट, देख लिया आपने। अब हम क्या करेंगे? इसके जो डिजिट है, इसके जो डिजिट है उसको उलट देंगे। देखिए हम इसके डिजिट पलट रहे हैं, बताइए, रिवर्स कर दिया, ये l आएगा, यहाँ l माइनस डी आएगा, यहाँ l माइनस 2d आएगा, आएगा ना, प्लस ये यहाँ आ गया, ये सेकंड पे आ गया, ये थर्ड पे आ गया। अब देखिए ये यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अपन रिवर्स कर रहे हैं ना, रिवर्स कर रहे हैं तो ये यहाँ आ गया, आपने देखा ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो ये यहाँ आ जाएगा, क्या आएगा? डॉट डॉट a प्लस 2d आ गया। फिर ये यहाँ इसके नीचे आएगा a प्लस d, और ये इसके नीचे आएगा a प्लस, ये आएगा a यहाँ आएगा। देख लिया आपने, याद है ना? अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था 3 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 8 प्लस 3 प्लस, एग्जाम्पल कोई भी ले लो, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, लो ये लिया। हमें इसका सम फाइंड करना था, हमने मान लिया था इसका सम f4 है। फिर हमने क्या किया था? इसके डिजिट को रिवर्स कर दिया था, 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3, तो इनका सम तो चेंज होगा नहीं, बताइए। इनका सम ऐसे है, अगर हम नंबर ऑफ डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो सम तो ऐसे नहीं रहेगा। इनका सम s4 है तो इनका सम भी s4 रहेगा। बोला था कि नहीं बोला था? बताइए, इनका सम अपने ऐसे माना है तो इनका सम भी क्या होगा? ऐसे। आपने डिजिट ही तो चेंज किए ना, डिजिट ही तो रिवर्स किए है ना आपने। अब आप क्या करना? इनका सम निकाल देना। याद है हम इनको सम कर देते थे तो ये हो जाता 2s4, याद है ना? ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, याद है कि नहीं? ऐसे ही इनका सम क्या होगा? 2sn होगा। इनका सम क्या होगा? a प्लस l होगा। इनका सम क्या होगा? a प्लस l होगा। देखिए a प्लस l, इनका सम क्या होगा? a प्लस l होगा, और प्लस इनका सम क्या होगा? a प्लस l होगा। इनका सम क्या होगा? a प्लस l होगा, a प्लस l, और इनका सम भी क्या होगा? a प्लस l होगा। बताइए, ये AP थी, ये AP का फर्स्ट टर्म, ये AP का सेकंड टर्म, ये AP का थर्ड टर्म, ये AP का लास्ट टर्म। हमने मान लिया था लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस AP। ये कितने टर्म मान लिए थे हमने? ये n टर्म है। लेट देयर बी n टर्म ऑफ दिस AP। इस AP में हमने मान लिया था n टर्म है। बताइए तो a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l कितनी बार आया होगा? n टाइम्स आया होगा कि नहीं आया होगा? ये n टर्म्स हैं। अभी आपने देखा था, हमने फिर एग्जांपल में बता दिया, ये आप 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है ना, और s4 इक्वल टू 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3। आप देखिए, बताइए जब हमने इनका सम किया ये कितने टर्म है? 4। ये कितने टर्म है? 4। तो जब हमने यहाँ पे इनका सम किया था 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, कितनी बार आया ये 12 प्लस 12? 4 बार। AP में नंबर ऑफ टर्म्स 4 है तो ये 12 है, वो 4 बार आएगा। यदि AP में नंबर ऑफ टर्म्स n है, बताइए इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? n। तो ये a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l कितनी बार आएगा? n बार आएगा। यदि आपको 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 4 बार सम करना हो
तो इसको 12 into 4 लिख देंगे। यदि आपको a plus l n बार सम करना हो तो n into a plus l लिख देना, तो 2Sn इक्वल टू इतना आ जाएगा और Sn इक्वल टू आएगा n by 2 a plus l। आप ध्यान रखिए, आप इस फॉर्मूले से भी अभी आपने इस फॉर्मूले का उपयोग करके इसका सम आप निकाल चुके हैं। ये अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है, तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करके ऐसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म a कितना है 3, लास्ट टर्म l कितना है 9 और n कितना है 4। देखिए आप s4 इक्वल टू आएगा 4/2, a कितना है 3, l कितना है 9, जो हो जाएगा 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 4 दा 24। आप देख लीजिए इनका सम 24 आएगा। यदि आपको फर्स्ट टर्म दिया और लास्ट टर्म दिया और नंबर ऑफ टर्म्स आपको ज्ञात है तो आप n टर्म्स का सम ऑफ एन एपी इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते। समझ में आया ना? यदि आपको फर्स्ट टर्म दिया और आप कैसे आप इसका उपयोग करें, हम आगे बाद में पढ़ेंगे। मान लो किसी ने हमसे कह दिया कि 11 plus 12 plus 13 plus 14 डॉट 100 तक, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, ये दे दिया। ऐसा करो, तुम से कर लो 1 2 3 चक्कर नहीं पड़ो। आपने कहा कि 1 से लेके 100 तक का सम फाइंड करिए, 1 से लेके 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 60 पूरा 1 से लेके 100 तक का सम फाइंड करो। हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने फर्स्ट टर्म a दे दिया, a इक्वल टू 1 दे दिया ना, आपने l इक्वल टू लास्ट टर्म 100 दे दिया और नंबर ऑफ टर्म 100 है। बताइए 1 से लेके 100 तक कितने टर्म्स होते हैं? 100 होते हैं ना, रख दीजिए इसमें। इधर फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आप रख देंगे तो 1 से लेके 100 तक का सम आपको मिल जाएगा। 1 से लेके 100 तक का सम कैसे निकाला आपने? आप पर देखिए 100/2 n 100 है ना, और a कितना है 1, l कितना है 100, ये हो जाएगा 50, हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 50 into 101। आप उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 50 तो ये आ गया 5050। 1 से लेके 100 तक का सम ये होता है। नहीं समझ में आया? यदि आपको लास्ट टर्म आपको पता है और फर्स्ट टर्म पता है एपी का, यदि एपी का फर्स्ट टर्म और एपी का लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है तो आप आराम से इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी आप फाइंड कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल और दें, अगर हमसे पूछा जाए 11 plus 12 plus 13 plus 20, 11 से लेके 20 तक का सम बताइए। 11 से लेके, आपको पता है ना 11 से लेके 20 तक का सम 150 होता है, आपको तो पता है ना 155, ये तो पता है कि नहीं? 11 से 20 तक का सम 155 होता है। 21 से 30 तक का सम 255 होता है। देख लीजिए, अब याद रखने की जरूरत नहीं है। उसने कहा 11 से लेके 20 तक का सम बताइए, तो हमने देखा ये तो एक ही है, इसका फर्स्ट टर्म दिया, इसका लास्ट टर्म दिया, ठीक है। अब बताइए तो a इक्वल टू 11, l लास्ट टर्म l इक्वल टू 20, d इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब आप s10 टर्म्स है ना, इन n इक्वल टू 10 d नहीं चाहिए, क्या हो जाएगा s10 इक्वल टू होगा 10/2 a प्लस l, a है 11, l है 20, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 31, हो जाएगा 31। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 5 5 3 15, लो ये आ गया। 11 से लेके 20 तक का सम 155 होगा। आप एक बार फिर देखिए, हम आपको एक फॉर्मूला प्रूफ करवा रहे हैं
फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हमने कहा था कि आपको यदि फॉर्मूला प्रूफ करना है तो आप पहले एपी ले लीजिए। एपी का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट nth टर्म ये हो गया आपका। इसके ठीक पहले ये होगा, ये होगा। हमने इसके डिजिट को रिवर्स करके लिख दिया। सम उसका ऐसे नहीं रहेगा, रहेगा। अब हम इसका सम निकाल लें। ये 2SN हो गया, ये a प्लस है, ये d से d कैंसिल हो गया, a प्लस है, a प्लस है, a प्लस है, a प्लस है। ये नंबर ऑफ टर्म n थे, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म n थे। ध्यान रखना, तो ये a प्लस है, a प्लस है, a प्लस है, n टाइम्स होगा, n बार होगा। बताइए 2SN a प्लस है, a प्लस है, n प्लस है कितनी बार है, n टाइम्स है। तो अपन क्या करेंगे, n इनका सम क्या होगा, n into a प्लस l होगा। हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसे लिख कर दो। यदि एपी में हमें फर्स्ट टर्म दिया हो, लास्ट टर्म दिया हो और नंबर ऑफ टर्म्स दिए हो तो हम एपी के n टर्म्स का सम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा लिख कर दो। आपने देख लिया होगा, हमसे कहा गया इसका सम निकालिए। फर्स्ट टर्म दिया, लास्ट टर्म दिया, नंबर ऑफ टर्म्स n 10 है। हमने फॉर्मूला लगा दिया n a l का कैंसिल दी, हमें 11 से लेके 20 तक का सम आ गया। 1 से लेके 100 तक का सम, देखिए 1 से लेके 100 तक का सम फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म ए दिया, लास्ट टर्म ए दिया, लास्ट टर्म दिया कि नहीं, और 1 से लेके 100 तक कितने टर्म्स होते हैं, 100 होते हैं। n भी दे दिया, a दे दिया, l दे दिया, n दे दिया। तो हम इनका सम फाइंड करना हो, यदि हमें AP के n टर्म्स का सम फाइंड करना हो, यदि फर्स्ट टर्म a दिया हो और लास्ट टर्म l दिया हो, इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को प्रूफ करने का तरीका आपने देख लिया। अब हम अभी तो हम बोल रहे थे कि ये होता है फॉर्मूला। अभी हम क्या बोल रहे थे, ऐसा इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d होता, ये बोल रहे थे ना। आप देख लीजिए, अब हम उसको प्रूफ कर देंगे। ये हमने इससे आपको इसको मिटा दिया। क्या करेंगे हम, आपने बोला था ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। आपने बोला था देयर बी n टर्म इन दिस एपी। आपने बोला था कितने टर्म है इस एपी में, आपने कहा था n टर्म है। जो लास्ट टर्म है वो nth टर्म क्या रहेगा कि नहीं कहलाएगा। आपको याद है ना, हमने बताया था इस कमरे में मान लो 10 बच्चे बैठे हैं, तो ये पहला, ये दूसरा, तो लास्ट वाला 10th हो, लास्ट वाला 10th होगा कि नहीं होगा। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 10th कहलाएगा कि नहीं। इसी प्रकार जब इस एपी में आपने कहा था n टर्म है, तो लास्ट टर्म nth टर्म कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये a1, ये a2, ये a3, ये कौन सा होगा, ये लास्ट है ना, तो nth टर्म है ना, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे an। आप बताइए an का फॉर्मूला क्या होता है। an का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो an का फॉर्मूला होगा a + n - 1 × d। बस हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को सिद्ध करने के लिए, इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हम l के स्थान पर a + n - 1 × d पुट कर देंगे। देखिए आप Sn = n/2 as it is, ये a as it is प्लस l के स्थान पे हमने लिख दिया a + n - 1 × d, ये हमने लिख दिया। इस प्रकार से n/2 ये हो गया 2a + n - 1 × d हो गया, और सिद्ध हो गया ऐसा लिखकर n/2 2a + n - 1 × d। आपने देखा l क्या है, l nth टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, l है nth टर्म ऑफ AP। l nth टर्म है, nth टर्म को हमने an से रिप्रेजेंट कर दिया। an का फॉर्मूला ये होता है। हमने यहाँ पे आपने देखा था ये कैसे आया, इसके बाद हम क्या पढ़ा, n हमारा nth टर्म है, तो an कर दिया। an की फॉर्मूला ये होता है, यानी l के स्थान पे हमने यहाँ पे ये लिख दिया, a + a 2a हो गया। इस प्रकार फॉर्मूला सिद्ध हो गया। ऐसा लिखकर दो n/2 2a + n - 1 × d। अब जैसे हमसे कोई कहेगा, जैसे हमसे कहेगा कि बताइए 11 से लेके
इसके 10 टर्म्स का, एक एपी है 11 प्लस 12 प्लस 13, ऐसे ऐसे 10 टर्म्स हैं, उनका सम फाइंड करिए। क्या बोल रहा है वो? अभी क्वेश्चन पता है इससे पहले क्या दिया था उसने दिया था 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 20, उसको लास्ट टर्म दे दिया था उसने। क्या दिया था? फर्स्ट टर्म दे दिया था और लास्ट टर्म 20 दे दिया था, नंबर ऑफ टर्म्स एंड 10 दे दिए थे कि 11 से लेके 20 तक का सम फाइंड करिए। तो आपको फर्स्ट टर्म दिया था ना, लास्ट टर्म दिया था, आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया था। लेकिन अगर हम आपसे बोले ये क्वेश्चन हटा दें तो बोले 11 प्लस 12 प्लस 13 के 10 टर्म्स का सम फाइंड करें, यानी कि हमने आपको लास्ट टर्म छुपा दिया, हमने आपको लास्ट टर्म नहीं दिया। क्या क्या दिया बताइए? हमने आपको ये दिया a इक्वल टू कितना दिया? 11, देखा? d इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 1 और टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 10। हमने आपको a d और n दिया है। यदि आपको a d और n की वैल्यू दी हो और आपको सम फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले का उपयोग करना। नहीं समझ में आया? क्या बोला हमने? यदि आपको a दिया, d दिया और नंबर ऑफ टर्म्स दिए, लास्ट टर्म दिया, देखो नंबर ऑफ टर्म्स 10 दिया है, तब आप इस फॉर्मूले का उपयोग करना। यदि आपको फर्स्ट टर्म में दिया हो, लास्ट टर्म l दिया हो और नंबर ऑफ टर्म n दिए हो तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करना। ये दोनों एक ही बात है, आप समझ गए हैं? बस मौका देखिए, अगर लास्ट टर्म दिया हो तो ये, और अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया, कॉमन डिफरेंस दिया और नंबर ऑफ टर्म्स दिए, आप उसने कहा 11 12 13 ऐसे ऐसे 10 टर्म्स का सम फाइंड करिए। उसने फर्स्ट टर्म दिया, कॉमन डिफरेंस दिया और नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं, a दिया, n दिया और कॉमन डिफरेंस d दिया। तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप AP के नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, क्या फाइंड करने जा रहे हैं? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं और ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार ये आपके फॉर्मूले प्रूफ हो गए हैं। अब हम आपको कुछ उदाहरण देंगे, पहले आप ये उतार लीजिए। आपने फॉर्मूला सीखा है AP के n टर्म्स का सम सीखा था। क्या था फॉर्मूला? Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n। जब लास्ट टर्म दिया हो, फर्स्ट टर्म दिया हो और नंबर ऑफ टर्म दिए हो, ये लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यदि आपको फर्स्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो और नंबर ऑफ टर्म्स दिए हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे AP के n टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इन AP और आपको उसका सम फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। जैसे आपने फॉर्मूले को देखा होगा, आपको देखो साफ साफ यदि a दे दिया जाए, d दे दिया जाए और n दे दिया जाए तो आप Sn फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP फाइंड कर सकते हैं। क्या चाहिए बताइए? आपको n टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? n टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए आपको मात्र a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप तो ये दिखा करें a कितना है, d कितना। हमसे पूछा गया 1 से लेके 1000 तक का सम बताइए। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेके 1000 तक का सम बताइए, या इसके 500 टर्म का सम बताइए। क्वेश्चन क्या कहा? 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे ऐसे 500 टर्म्स का सम बताइए। तो हम ये नहीं सोचेंगे कि बताइए 101 भी आएगा, 102 भी आएगा 162 भी आएगा, 165 भी आएगा, 300 भी आएगा। बताइए जो इनका सम कितना हुआ, ये नहीं सोचना है आपको। 1 से लेके 500 तक का सम ऐसे नहीं जोड़ने लगना
1+2 फिर हासिल किया इतना और इतना, कैरी इतना और ऐसा कुछ नहीं। आपको 1 से लेके 500 एक 1+2+3 ऐसे ऐसे आपको 500 टर्म्स का सम फाइंड, ऐसे ऐसे आप 500 टर्म्स लिख लीजिए। 1+2+3+4+5+6+7 लिखते जाइए 500 टर्म्स तक और उनका सम फाइंड करिए। आपको इतना नहीं लिखना है, आप तो ये देखना फैक्टर ए क्या है, कॉमन डिफरेंस डी क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, आपको बस ये देखना है। ये नहीं अरे इसमें तो 167 भी आएगा, अरे इसमें तो 467 भी आएगा, इसमें तो 499 भी आएगा, कुछ मतलब नहीं है आपको इसमें और क्या आएंगे। 1 से लेके 500 में और क्या क्या आएगा आपको, सिर्फ आपको तो सम निकालना ना, आपको सम निकालना, तो आप तो ये देखना ए कितना है, बताइए फैक्टर ए कितना है 1, कॉमन डिफरेंस डी कितना है 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 500। ये फॉर्मूला इस पर n की स्थान पर 500, t की स्थान पर 1, d की स्थान पर 1, n की स्थान पर 500 रख देना। इस AP के 500 टर्म्स का सम आ जाएगा। समझ में आई ना? आपको इससे मतलब नहीं है कि 167 आएगा कि 267 आएगा कि 419 आएगा, क्या लेना देना। आप तो ये बोलो 1 से लेके 500 तक का सम फाइंड करना है, फैक्टर में कॉमन डिफरेंस डी और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। आई बात समझ में? बस तो देखिए अब उसने ये कहा है, उसने ये कहा कि ये AP है, क्वेश्चन दिया है आपको फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस AP। उसने ये AP दे दी कि 1+4+7, बता ऐसे ऐसे वो कह रहा कि 1+4+7+10+30+ ऐसे ऐसे 20 टर्म्स तक लिखते जाओ और इनका सम फाइंड करो। आया बात समझ में? क्या बोला वो कह रहा कि ये AP है, इसके ऐसे पहले आपने 1 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 30 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, ऐसे ऐसे कब तक लिखते जाइए 20 टर्म्स तक लिखते जाइए और उनका सम फाइंड कीजिए। हमने क्या बोला था आपको, यदि AP दी हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हो, तो आपको सम निकालने के लिए फर्स्ट टर्म A चाहिए, कॉमन डिफरेंस D चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। देखिए बताइए फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन डिफरेंस D कितना है 4 - 1 3, नंबर ऑफ टर्म n कितना है 20, नंबर ऑफ टर्म 20। ये 16 आएगा, इसके बाद 19 आएगा, इसका 22 आएगा, क्या लेना देना। ये तो आपको AP की में आपको सुविधा दी जा रही है कि आप ऐसे नहीं कि 20 टर्म तक आप लिखें, फिर उनको उनका यूनिट डिजिट का सम करें, फिर 10th डिजिट का सम करें, ऐसे नहीं करना आपको। आप AP पढ़ रहे हैं, AP का सम निकालना हो, यदि नंबर ऑफ टर्म्स AP में दिए हों, यदि कुछ नंबर्स AP में बना रहे हों, तो आप उनका सम फाइंड करने के लिए आप केवल फर्स्ट टर्म लाइए, कॉमन डिफरेंस D लाइए और नंबर ऑफ टर्म n लाइए। और फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, SN इक्वल टू होता है n/2 2a plus n - 1 into D। ये क्वेश्चन था, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस AP। इस AP के 20 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए। आपको फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे देंगे, आपका सम फाइंड कर लेना। n/2 कितने टर्म S20 निकालना है, तो 20/2 2a की वैल्यू है 1, 20 - 1 into D की वैल्यू है 3, आप ये 10 हो जाएगा, ये 2 + 20 - 1 19 19 3 57 और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 59 59 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 590 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप घर पर बैठ के 1+4+7 ऐसे 20 टर्म्स लिख लेना और फिर घर पर बैठ के सम करना, देखना इतना आता कि नहीं आता। नहीं आएगा फिर पूछ लेना। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। देखो फाइंड द सम ऑफ दिस AP, इस AP के 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। हम फिर बोल चुके हैं आपको, यदि AP दी हो, ध्यान रखना, यदि आपको समांतर श्रेणी दी हो और
आपको उसके कुछ नंबर का सम फाइंड करना हो तो आप कुछ नहीं पूछना, पूछिए फर्स्ट टर्म क्या है 50, कॉमन डिफरेंस कितना है -4, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, ये फॉर्मूला लगा दीजिए तो आप उसको सम आ जाएगा। आप उसमें आ जाइए 25 टर्म का सम फाइंड करना है, ए आपको पता है, कॉमन डिफरेंस डी आपको पता है, कर लेंगे ना। चलिए आप इसका सम फाइंड कर लेंगे। ए कितना है पता है, ए आप कैपिटल मान लेना, ए इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस डी देखिए आप, डी कितना है ए माइनस बी में से ये ए माइनस बी में से ए प्लस बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप देखिए ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, बी से बी कैंसिल हो गया, ए माइनस ए माइनस बी से तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए से तो कैंसिल होगा -2 भी आएगा। अब करके देखना, जे फैक्टर ए, जे कॉमन डिफरेंस 2b और n कितना है n है 22। आप फॉर्मूला लगा देना, आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे s22 इक्वल टू 22/2 2a प्लस 22 - 1 इनटू d। क्या है हमने फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लिया क्योंकि स्मॉल ए हमारे क्वेश्चन में दिया है ना। अब आप ए और डी की वैल्यू पुट कर देना, कैपिटल ए रख देना ए माइनस डी, ए माइनस बी और डी रख देना -2b, सॉल्व कर लेना तो आपका इसके 22 टर्म का सम फाइंड कर लोगे। आपको ये सभी क्वेश्चन घर से करके लाना है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन उतार लीजिए, ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पार्ट 13 समाप्त हो जाता है। ये वाले क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। धन्यवाद।